हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। सो आज का वीडियो है मंथली स्ट्रेटेजी पे, जो कि मुझे लगा कि राइट टाइम है टू डिप्लॉय इट एंड एज पर द मार्केट कंडीशन। तो पहले हम देखते हैं चार्ट पे क्यों मैं सोच रहा हूँ एंड देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है और क्या क्या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड कुछ भी एडजस्टमेंट होंगे डेफिनेटली मैं इसका वीडियो बनाता रहूँगा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक वन डे में, सो समथिंग यू कैन सी इट इज़ इन डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट। ये पूरा नीचे की तरफ ही जा रहा है, करेक्ट। और पर रिसेंटली देखे एक दिस रशिया यूक्रेन के बाद एक अप मूव आया, देन बिकॉज ऑफ द fear of the recession it is going down, then little bit come up, then again it has come down. There's a great chances कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके ये वापस नीचे आ सकता है या यहाँ से नीचे आ सकता है। बट जिस हिसाब से अभी सारी न्यूज़ फैक्टर इन हुई है एंड अभी जो भी हो सकता है बुरा वो हो गया है। इट्स एन काइंड ऑफ अ लिटिल बियरिश मोड एंड अगर ऊपर भी जाएगा तो धीरे धीरे करके ये जाना चाहिए। जैसे मैं अगर दिखाता हूँ इसमें, तो ये ऐसे करके या फिर ये इस तरह से कुछ जाना चाहिए और ये नीचे भी जा सकता है इस तरह से एंड हो सकता है साइडवेज रह जाए। तो इन तीन कंडीशन को देख के बहुत इजी एक बेसिकली स्ट्रेटजी है मंथली की। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू डिप्लॉय राइट नाउ फॉर द जुलाई मंथ एंड बेसिकली उसी की डिटेल में बताऊंगा। सो व्हाट आई हैव डन जस्ट टू कम इनटू स्ट्रेटजी पार्ट। इसमें एक ही लोड से कर रहा हूँ मैं। सो एक लोड से इसका जो बेसिकली बैंक निफ्टी में है वो 36,888 मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम लॉस एक्सपायर पे अनलिमिटेड है, जिसको हम लिमिटेड कर सकते हैं, बट बेसिकली प्रॉफिट विल ऑल्सो कम डाउन ऑन दैट। अगर देखेंगे तो दिस इज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी विद थीटा पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर विक्स बढ़ता है, जो कि मुझे लगता है चांसेस कम है यहाँ से विक्स बढ़ने की, हाँ अगर बहुत रैपिडली मूवमेंट अभी मुझे देख नहीं रहा मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ न कुछ कूल डाउन नहीं चाहिए, तो ये वी का इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए। गामा जनरली बिकॉज इट्स मंथली है तो अभी ये इफेक्ट नहीं करेगा। गामा हमारा लास्ट वीक में आएगा, तो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये चीज़ मैं बहुत पहले किया करता एंड लेट्स सी कि अभी कैसे ये बैठता है। ओके, तो फंड्स नेट है 1.45 लाख। तो बेसिकली जनरली मैं ट्राई करूँगा कि इसका मैं 3% एटलीस्ट लेके जाऊँ, मतलब अगर ये 4500 के आसपास मुझे एटलीस्ट मिले। So basically what I have done, I have created two ratio spread, one in the call side, one in the put side, and monthly में मैंने कर लिया because मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जाएगा तो भी स्लो ऊपर जाएगा या स्लो नीचे आएगा। हो सकता है कि एकदम से नीचे आए, बट जिस हिसाब से वो रेंज में चल रहा है, एक तो यहाँ पे भी अगर आएगा तो नीचे आके एक ऊपर की तरफ बेसिकली जैसे ये नीचे आया फिर ऊपर हुआ फिर नीचे आया, इस तरह से रेंज में चलेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम करें, और मुझे लगता है कि इस साइड नहीं रहेगा, तो ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया, एक तो 30 अगर पुट साइड देखें 32,500 एंड 30,500, इन दोनों का 1:2 में मैंने एक रेशियो स्प्रेड बनाया नीचे तरफ। अभी जो करंट मार्केट है 33,600 500 के आसपास चल रहा है, उसके 1000 पॉइंट नीचे और उसके 1000 पॉइंट ऊपर। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बाई कर ली है, एक कॉल और एक पुट नीचे की तरफ 32,500, और इससे 2000 पॉइंट नीचे दैट इज 30,500 में मैंने दो कॉल सेल कर दिए हैं। ये सब 28 जुलाई का है। और 34,500 के 2000 ऊपर दैट इज 36,500 पे मैंने दो कॉल सेल कर ली। तो इस तरह से आपको पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, जो कि दरिया के बीच में काफ़ी लॉस है। तो आइडिया ये है कि जैसे जैसे डे पास होते हैं और मान लो कि एक डायरेक्शन में अगर जाता है बैंक निफ्टी यानी ऊपर की तरफ या नीचे तरफ, तो यहाँ पे एक हम बनेगा। जैसे मैं आगे दिखाता हूँ, अगर मैं इसको आगे चलता हूँ धीरे करके, तो इस साइड में अगर आप देखेंगे अराउंड 7 जुलाई के आसपास तक अगर देखेंगे, तो इस केस में पे हम बन रहा है। अगर नीचे जाएगा तो ये नीचे भी इसी तरह का हम बनेगा, जो भी अभी क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, बिकॉज थोड़ा सा प्राइस में मैं अगर ऊपर नीचे कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। इट इज ओके, करेक्ट। प्राइस मैच नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन देखिए इस तरह से आपको प्रॉफिट में होते हुए जा रहा है बाहर की तरफ।
तो मुझे यही चाहिए, और बीच में भी है तो आपका लॉस नहीं है इन सच। अगर लॉस देखेंगे इट्स वेरी मिनिमल। एक लोड पे अगर देखेंगे इट्स 1.54 लेग पे इट्स 476, अगर एकदम से मूवमेंट नहीं आता है। तो बेसिकली प्लान ये है कि मैं या तो इस साइड में प्रॉफिट ले लूँगा या इस साइड के हम्प में प्रॉफिट ले लूँगा, एंड ये 7 जुलाई तक है। अगर थोड़ा और हम आगे चलेंगे तो ये हम बढ़ता जाएगा इस तरह से। यस, ये देखेंगे यहाँ पे आप तो 5000 इधर प्रॉफिट है, 5000 इधर प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए। अगर इन केस मार्केट नहीं रहता है और यहीं पे रहता है जहाँ पे अभी खड़ा हुआ है, लेट्स से 30,500 पे, और 7 जुलाई के आसपास, जैसे 8 जुलाई के आसपास मार्केट वहीं पे है और नहीं करा, तो मुझे यहाँ के लॉसेस कम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट मंथ दैट इज अगस्त का मैं वापस से, बिकॉज मार्केट स्टेशनरी है, तो 30,500 का एक पुट और 36,000 बेसिकली एक स्ट्रेंगल और बेच दूंगा, बट नेक्स्ट मंथ का, एंड आई विल मैनेज दैट नेक्स्ट मंथ दिस थिंग। अगर फिर भी मूवमेंट आता है तो बेसिकली मेरे अभी के एक्सपायरी के जो प्रीमियम डीके होंगे और ये जो हम बनेगा वो मुझे प्रॉफिट दे जाएगा। सो ओवरऑल मेरा प्लान है इसके अंदर 4% निकालने का। ये वर्स्ट केस कब खराब हो सकता है, अगर एकदम सडन मूवमेंट आया हमारे डिप्लॉय करने के बाद ही, लेट्स से 1000 पॉइंट का इधर या 1000 पॉइंट का उधर, तब ये एकदम से ज़्यादा लॉस देगा। जब अगर आपको लगता है कि इसमें निकलना है तो निकल जाइए, लेकिन मैं थोड़ा होल्ड करूँगा बिकॉज एक सडन मूवमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है। सो प्लान ये रहेगा इस तरह से। इसका एडजस्टमेंट पार्ट में डालता रहूँगा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। बट एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। कम से कम अगर कोई मूवमेंट नहीं आता है तो 5-10 दिन तो मैं कुछ देखने वाला नहीं, और जैसे ही मुझे जहाँ पे भी 3% का प्रॉफिट अराउंड 4,500 के आसपास देखेगा मैं इसको बुक कर लूँगा। सो दैट्स द प्लान फॉर दिस मंथली स्ट्रेटजी। आई होप अभी हम इसको एडजस्टमेंट करें और सब प्रॉफिट में निकले, एंड इसके एडजस्टमेंट में डालता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।